हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जो रीडिंग होगी कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। तो एनेमीज एनर्जी है ना, जो आपके एनेमीज हैं, जो आपके दुश्मन हैं, अनवांटेड हेटर्स है। आप किसी का नुकसान नहीं करते हो फिर भी आपका नुकसान पहुंचाते रहते हैं, या यूं कह ले कार्मिक हैं, कुछ भी कह लें, जो भी आपको सता रहे हैं, रुला रहे हैं, तड़पा रहे हैं। क्योंकि वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अवेयर नहीं है, उनका जो कॉन्शियस माइंड में बहुत गंदगी भरी है, अवेकन पर्सन नहीं है, इसीलिए वो सताते हैं। ठीक है, पहला मैसेज तो यही आ गया है। तो देखते हैं, आप लोग अपने अपने एनिमीज को याद कर लीजिए, और जिनको एनिमीज नहीं पता होगा किन्हीं ने कहे हैं तो कोशिश करूंगी हु कार्ड से किस टाइप के आपके एनिमीज हो सकते हैं, और आपको पहचानने में थोड़ी दिक्कत नहीं होगी। और अल्फ़ाबेट बोल रहे थे तो वो भी कोशिश करूंगी, लेकिन रीडिंग बहुत लंबी खिंच जाएगी, फिर वो सब चीज़ में इतना हो जाएगा तो रीडिंग उतनी अच्छी निकल के नहीं आएगी, है ना। तो देखिए, कोशिश कीजिए, और जैसे लगे आप लोग जितना प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जहाँ कहीं भी आप लोग स्टक हैं, परमात्मा आप लोगों को निकलने में मदद करे, पेशेंस दें, है ना, ताकि आप पेशेंसफुली सिचुएशन को, अपने दुश्मन को हैंडल कर सकें, और अपने शांति से, पेशेंस से उनके मुंह पे स्लैपिंग, थप्पड़ मार सकें। ठीक है, और आगे अपनी कामयाबी को, सक्सेस को देखो, कंफर्मेशन, अपने कामयाबी से सब एनिमीज क्या होते हैं? आपकी ग्रोथ रोकते हैं, आपको गिराते हैं, आपको रुलाते हैं। रोने के बजाय हंसना शुरू कर दीजिए, यही उनके लिए सबसे बड़ी थप्पड़ है। गिरा रहे हैं, आप वहीं गिर के मत पड़े रहिए। गिर गए, इट्स ओके, हाँ गिर गए, कोई बात नहीं, दुनिया गिरती है। जो उठ के चलता है वही तो गिरता है। गिरता कौन है? बेड पे बड़ा व्यक्ति, सोया व्यक्ति गिरेगा क्या? नहीं गिरेगा। और अगर बेड से चलो एक बार गिर भी जाए, फर्श पे सो जाओ तो कहाँ से गिरोगे? तो आप अपने आप को सोचिए कि आपके अंदर वो चीज़ है कि आपके एनिमीज है। आप अपने एनिमीज को ना पॉजिटिव लीजिए, दुखी ना हो, आंसू वाला ना स्टिकर भेजते हैं ना, वो ना, मतलब वो अंदर महसूस ना करे। भेजते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, दर्द है, मेरे साथ शेयर करते हैं, अच्छी बात है, यूनिवर्स के साथ शेयर करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको ज़्यादा देर तक उस फ्रिक्वेंसी में आप लोग ना रहें। ठीक है ना, मेरा कहने का मतलब ये है। उसको मानिए कि आपके अंदर वो पॉजिटिविटी है, आपके अंदर वो सक्सेस है, आपके अंदर वो चीज़ है। तो बहुत लोगों का जो यहाँ एनिमीज है वो आपके सपने देखते हैं, लवर हो सकते हैं, या जिसको आपने कभी ठुकरा दिया था, आपने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था, अगर वो शादी भी कर ले रहे हैं, मैरिज में भी चले जा रहे हैं, रिलेशन में चले जा रहे हैं, किसी और को गले लगा रहे हैं, लेकिन याद में आपके खोए हुए हैं और आपको जलाना चाहते हैं। अगर आपने उनको रिजेक्ट किया था या कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ था, आपको छोड़कर अगर वो किसी और को गले लगाए थे, तो आज वो, मतलब ऐसा लग रहा है मुझे, वो फ्रीक्वेंसी आ गई है कि वो पछता रहे हैं, रो रहे हैं कि उन्होंने हीरा जैसी चीज़ खोया है। तो सबसे पहले तो यहाँ लवर्स की एनर्जी ही निकल के आ गई है। ठीक है, और देखते हैं कि बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, कि मेरे व्यूअर्स को जो भी आज तो बस ऐसा लग रहा है, और बताइए उनकी एनर्जी कैसी है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या खो रहे हैं, क्या खोए हैं। मेरे जो भी व्यूअर्स के हेटर्स हैं, एनेमीज हैं, उन्होंने किस एनर्जी में है, प्लीज़ उनका एनर्जी बताइए। अच्छा, आप आ रहे हो, एक एक लेंगे, प्लीज़ बताइए किस एनर्जी में है। तो ऐसा लग रहा है इसको ले लेती हूँ, आना होगा तो फिर आ जाएंगे, सबके लवर्स नहीं होंगे ना। तो किस एनर्जी में, प्लीज़ बताइए। मेरे जो हेटर्स हैं, मेरे व्यूअर्स के जो हेटर्स हैं, उनकी इस वक्त की एनर्जी क्या है? हाय हाय, आपने तो मॉरलिटी सिखा दिया भाई, आपकी मॉरलिटी को याद कर रहे हैं वो। और बताइए उनकी उनकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी क्या है, उनकी एनर्जी क्या है। ओयो, अरे बहुत ज़्यादा, मतलब क्या ही बोले हम, बेचैनी बढ़ने लग जाती है हेटर्स की एनर्जी पकड़ के। और बताइए कैसी है, और जो बताइए कि उनके जीवन में क्या कुछ चल रहा है, हेटर्स के जीवन में क्या कुछ चल रहा है। तो और बताइए हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ चल रहा है हेटर्स के लाइफ में। जो भी मेरे व्यूवर्स को धोखा दिए हैं, रुलाए हैं, खुशियों को देख के जलते हैं, सुख शांति को देख के जलते हैं, खाना पीना, पहनना ओढ़ना, घूमना फिरना,
क्या है उनकी आज की कंडीशन, किस कंडीशन में है आज उनकी, क्या कंडीशन हो रही है। यो राम बेल्ट ओ। और बताइए किस एनर्जी में है वो, किस एनर्जी में है वो, किस एनर्जी में है वो। अयो राम, ऐसे ही ले लेती हूँ, एक ऊपर से ले लेती हूँ। डर के साये में है, डरे हुए हैं। पहले पता नहीं क्यों रोज की एनर्जी डरने वाली आ रही है, रोज की एनर्जी आ रहा है कि आपके शत्रु, आपके दुश्मन डरे हुए हैं, भयभीत हैं। और फ्रीक्वेंसी पकड़ रही है, डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा डर आ रही है। क्यों डर आ रही है? उन्होंने जो समय का कबाड़ा किया है, उनके पास जो टाइमिंग था, जो आपके पूजा पाठ का तमाशा बनाए होंगे, आप बहुत शेयरिंग नेचर के होंगे। आपके साथ जो लोग नफरत करते होंगे उसको भी आप अपने विश लिस्ट में, अगर कोई बोलेंगे कि भाई मेरे लिए ये प्रार्थना कर देना, तो आप कर देते होंगे कि चलो भगवान इसको सद्बुद्धि दे, भगवान जो इस काम के लिए जा रहा है वो काम उसका पूरा हो जाए, परमात्मा मतलब इस तरह से कि वो जब कभी भी। लेकिन आपने आस्तीन के सांप पाल रखे थे, आप जिसके लिए अच्छा चाहते थे, जिसके लिए प्रे करते थे, जिसके लिए सबसे भला चाहा है, ऐसा लगता है कि वो बंदा या बंदी जो है ना वो प्लेफुलनेस आपके साथ, आपके इमोशन के साथ खेलते रहे हैं, आपके इमोशन के साथ खूब खेले हैं वो, खूब आपकी ऐसी की तैसी करवाए हैं। अगर आपको कभी हेडेक हो रहा है, आपके पेट में दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, तो कुछ ऐसी यहाँ हीलिंग आई है। हीलिंग के नाम पे, जैसे होता है ना, हीलिंग बड़ी अच्छी एनर्जी होती है, गुड एनर्जी होती है, गॉड की वाइब्रेशन होता है, रेकी एनर्जी हो गया, बहुत सारी एनर्जी। हीलिंग प्रोसेस की जो है बात ही कुछ और है, क्योंकि मैं हीलर भी हूँ। तो वो हीलिंग के लिए जहाँ कहीं भी आपका हाथ रखे हैं, सहलाए हैं, चाहे सर के ऊपर, कान के ऊपर, फोरहेड के ऊपर, तो ऐसा लगता है आपके गुड एनर्जी को चोरी किए हैं। और बैड एनर्जी, यहाँ काला देख रहे हैं, बैड एनर्जी को आपके तरफ में वो सेंड किए हैं। गुड एनर्जी उनके पास थी ही नहीं कि वो सेंड करेंगे, आपको देंगे, और आपकी अच्छी एनर्जी को उन्होंने चुरा लिया है। और आपको ऐसे मझधार में ला के फेंकते थे वो, अगर हो सकता है कभी आपके तो आस्तीन के सांप, यानी कि बहुत करीबी दुश्मन थे आप, आपने आस्तीन में सांप पाल रखी थी, ठीक है। तो बहुत करीबी यहाँ पे आया है, पहले ही लवर वाला कार्ड आया था, यू नो। तो बहुत करीबी लोग थे जो आपको लूटे हैं, मेल भी हैं एंड फीमेल भी हैं, सिंगल पर्सन भी हैं, ज़्यादा मतलब डबल भी हो सकते हैं। कोई देवरानी जेठानी, पता नहीं क्यों वाइब्रेशन आ रहा है, देवरानी जेठानी भी हो सकते हैं। कोई ऐसा लग रहा है जैसे कि देवर भी हो सकता है, जेठ भी हो सकता है। और आजकल सगे भाई बहन का भी यहाँ पे आ रहा है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। या फिर अभी और देख लेंगे, टैरो से क्लियर करेंगे। भाई बहन के बीच में, आप लोगों के बीच में बहुत लड़ाई करवाई है, आपको वो बुरे लगते होंगे, आप उनको बुरा लगते होंगे। क्यों? क्योंकि वो गलत वाइब्रेशन भेजते थे, आपके जो एनिमीज थे, हेटर्स थे। आप दोनों भाई बहन के बीच में बहुत लड़ाई करवाए हैं, मम्मी के पापा के बीच में करवाएंगे, ताकि सबके साथ आपका मतलब लड़ाई झगड़ा होता रहे। तो इस तरह से होता रहे और आपको गिल्ट हो कि मैं क्यों गई थी उसका हेल्प करने के लिए, कुछ हो। लेकिन आज के डेट में उनके पास में क्या मतलब, जब आप उनको मॉरलिटी की बात करते थे कि आप गलत काम कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो उनके देखो कैसा ऐसा लगता है, पूरा सांप सूंघ गया, सर के ऊपर खोपड़ी ही नहीं दिख रहा, केवल ये दिख रहा है, बाकी सब अंधेरा। क्या स्ट्रक्चर है पता नहीं चलता था। मॉरलिटी, हाथ जोड़ने बोलो तो देखो हाथ कैसे जोड़ रखा है, बंदा बंदी जो भी है, देख रहे हो हाथ ऐसे जोड़ते हैं क्या। तो उनको कोसों दूर ऐसे बहुत नेगेटिव पर्सन थे जिसको भी आपने डील किया है, जो भी आपके सराउंडिंग में है, जो भी आपके हेटर्स हैं, दुश्मन है। मैं इस वक्त वो ओल्ड एज में भी कोई लोग हो सकते हैं, कोई लोग मेल पर्सन ओल्ड एज में भी हो सकते हैं, कोई 50 60 70 80 भी हो सकता है, 70 80 के बीच में भी हो सकते हैं, कोई 40 50 60 की एज में भी हो सकते हैं। तो कोई एज तो यहाँ आ जा रहा है आराम से। कोई आपका जो लवर्स वाली एनर्जी है, वो लवर्स वाली एनर्जी में आ रहा है 30 to 40 45, ऐसा भी एनर्जी आ रहा है यहाँ पे, जो फाइटिंग होती थी। और इस तरह से आ रहा है। और सिस्टर ब्रदर्स का भी लग रहा है कि आप लोग जब 30 40 की एज में रहे होंगे तो बहुत झगड़े हुए होंगे। और लेकिन आप लोगों ने बहुत कंट्रोल किया है, बहुत कंट्रोल किया है, यू नो, यहाँ पे दिखा रहा है। लेकिन इस वक्त उनको ये सब चीज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा दुख दे रही है। क्या दुख दे रही है? आज आपके एनिमीज बिल्कुल अकेले हो गए हैं, बिल्कुल अकेले।
और जो आपको सपने दिखाते थे, जैसे हीलिंग दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, चलो तुमको डॉक्टर के पास ले चलते हैं, चलो तुमको ये करते हैं, सिर्फ बोलते थे, करते नहीं थे, क्योंकि उनको पता है सब उनका ब्लैक मैजिक किया हुआ है, सब उसका उनका तंत्रा मंत्रा हाथ रख के सामने से किए हुए हैं। बाल में तेल लगाने के बहाने आ जाएंगे, सर दबाने के बहाने आ जाएंगे, पानी भर के रखेंगे तो उसमें पानी में करने आ जाएंगे, चाय कॉफ़ी बना के देंगे तो उसमें भी आ जाएंगे। मतलब बहुत ही गंदा व्यक्ति। उस व्यक्ति को अभी मॉरलिटी समझ में आ रहा है कि कहाँ कहाँ बंदे ने दिमाग लगाया है, कहाँ कहाँ बंदी ने दिमाग लगाई है। ये 30 to 60 के बीच में अभी ये एज आ रहा है कि ऐसे लोग हो सकते हैं। तो ऐसे लोग क्या किए हैं आपके साथ में कि अच्छा बन के कबाड़ा किए हैं, बुरा किए हैं, है ना। अपने आप को बहुत मास्टरमाइंड समझते थे, उनको लगता था उनके पास जो भी एनर्जी है उसको ऐसे ही, वो अच्छी एनर्जी थी, वो चाहते तो किसी का भला कर सकते थे, गुड एनर्जी थे, लेकिन उन्होंने बैड मतलब बुरी जगह पे लगाया है, बुरी जगह पे लगाया है। दिखाए कुछ और हैं और किए कुछ और है, मतलब होते कुछ और थे और करते कुछ और थे। और उनको सेजोफ्रेनिया इस वक्त काफ़ी डरे हुए हैं। जब उनका कॉन्शियस में आ रहा है कि दिमाग में कि ये क्या किए हैं उन्होंने, तो काफ़ी डरा हुआ है। तो एक व्यक्ति कि अरे ये सब कुछ मेरे साथ होगा क्या, ये कार्मा रिटर्न आएगा क्या, ऐसा होता है क्या, तो कुछ कुछ उनके लाइफ में घटित होने लग गया है। जब घटित होने लग गया है तब उनको लग रहा है मेल के लिए फीमेल एंड फीमेल के लिए मेल भी आ रहा है, जो बहुत बड़े हेटर्स हैं। वहाँ लवर्स के कार्ड आए थे, पहला कार्ड ही, तो हाँ लवर्स भी हो सकते हैं आप लोगों के। तो इस वक्त जो है आपके अंदर की एनर्जी देख के वो परेशान है, क्योंकि आपके ऊपर जो भी करते थे ना, आप एक जंपिंग मोड में आप क्या करते थे कि उससे कुछ बड़ा कर जाते थे। जो भी आपके लिए नेगेटिविटी सेंड किए हैं, क्योंकि परमात्मा आपके साथ थे, परमात्मा आपको वो एनर्जी देते रहते थे। उनके पास एनर्जी था, उन्होंने बैड यूज किया, लेकिन आपको जो एनर्जी दे रहे हैं ना, वो आपको इरिटेट होता था उस नेचर से। और आप क्या करते थे, जस्ट मतलब अगर उन्होंने 30 के स्पीड में कोई एनर्जी भेजा है तो आप 60 की स्पीड में आके अपने आप को एक्टिव कर लेते थे, जिससे कि वो जो बैड एनर्जी है बहुत हद तक कंट्रोल होता था। झेले तो आप भी बहुत है, अभी देख लेंगे कि आपका भी बहुत बुरा, आपको भी बहुत डराए हैं, बहुत लोग बहुत डरे होंगे, गिल्ट, बेवजह का गिल्ट आपको दिए हैं, किसी से झगड़ा करवा देंगे और आपके अंदर गिल्ट की एनर्जी भेजते रहेंगे। देखो यहाँ हाथ देख रहे हो आप, ताकि आप अपना हाथ सर के ऊपर ले जाओ, क्योंकि ब्लैक एनर्जी है, गंदी एनर्जी है, काली क्रियाएं हैं, स्पेल वर्क है। तो आपका हेडेक होगा, बहुत लोगों का बहुत सर दर्द हुआ होगा, अपने ही बाल पकड़ के खींचे होंगे, चिल्लाए होंगे, रोए होंगे, वो तमाम और उनके सामने किए होंगे। और वो इस वक्त सब मॉरलिटी दिखाते थे, अच्छा बनकर दिखाते थे। इस वक्त उनको सही मॉरलिटी का पता चल रहा है कि क्या होता है, और सब ठीक हो जाएगा, अच्छा कर देंगे, ऐसा कर देंगे। और एक वही आपके इर्द गिर्द रहते थे, आप हर बार उनको फ़ोन करोगे, हर फीलिंग्स उनके साथ शेयर करोगे, और उसका वो खेलते रहते थे, तमाशा बनाते रहते थे वो व्यक्ति। आपकी ऐसी की तैसी इधर से उछाल के फेंकते थे, उधर कोई सहारा नहीं देते थे। अगर आपने उनको नहीं पकड़ा, अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया, तो आपके पास कुछ नहीं, चिथड़े चिथड़े टुकड़े टुकड़े उड़ जाएंगे। तो जो दिमाग का जो मतलब मिसयूज किया है बंदा ने, बंदी ने, जो भी है, मतलब जो खेला है ना, जो पवित्रता से, ईश्वरीय शक्ति से, जो आपके अंदर में एक कोई भी एनर्जी होगी, चाहे आपको एनसिस्टर आके हील करते होंगे, कोई बहुत पूजा पाठ करते हो, कोई देवी को ज़्यादा पूजे होंगे, काली माँ, माँ दुर्गा, तो भद्रकाली आ रहा है, भद्रकाली, भद्रकाली को कोई लोग बहुत पूजे हैं। तो ऐसी एनर्जी आपके अंदर में ला के उस काली एनर्जी को काट देते थे। कहते हैं ना, लोहा को लोहा ही काटता है, तो वो काट देती थी और आपको हील कर देती थी आपके अंदर। फिर वो डाल देते थे, क्या बोलते हैं, वो एनर्जी डाल देते थे ताकि आप हील हो जाते थे। फिर पूजा पाठ तो आपके पूजा में भी किए थे। आप जो पूजा पाठ करेंगे, हो सकता है बहुत लोगों की सिद्धियां चोरी की हुई हो। आप पूजा करने जाते होंगे तो रोना धोना, बेचैनी, घबराहट, नहीं करना पूजा, ऐसा वैसा क्यों, आपके पूजा पाठ से उनको डर लगता था। आप जो प्रसाद देने जाएंगे, कुछ देने जाएंगे, वो सोचते थे क्या ये नौटंकी करते रहती है, क्या ऐसा करते रहती है। अब उनको समझ में आ रहा है कि आप क्या करते थे, आप कोई बेवकूफ़ी नहीं करते थे। आप ये जो अब इस चीज़ का, इस पवित्रता का, ये जो आपने पाठ पढ़ाया है, फर्स्ट कार्ड एंड लास्ट कार्ड,
ये जो आपने उनको मॉरलिटी जो सिखाते थे ना, उसका जो चीज़ है इतने से गुजरने के बाद समझ में आ रही है। मतलब इतने लात जूता गुस्सा उनको पड़ना था। क्या पड़ना था? अब वो सबके साथ झगड़ा कर रहे हैं। अब उनको गिल्ट फील हो रहा है, बेवजह का उनको लोग गिल्ट फील करा रहे हैं, बेवजह का लोग उससे उनको प्यार के नाम पे धोखा दे रहे हैं, है ना। और कोई जो भी काम के लिए वो जा रहे हैं, उनका काम बहुत अटक रहा है, बहुत अटक रहा है। इस वक्त हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, आपके दुश्मन के साथ आपका कांटेक्ट ना हो, तो इस वक्त आपसे कंप्रोमाइज करना चाह रहे हैं। कोई आपके जैसा एक्शन लेना चाह रहे हैं जैसे आप लेते थे, आपको कॉपी करना चाह रहे हैं, आपके नक्शे कदम पे चलना चाह रहे हैं कि जैसे आप निकल गए इन तमाम चीज़ों से, हम भी निकल जाएं इन तमाम चीज़ों से। लेकिन वो डेयरिंग पर्सन नहीं है। आदमी या तो बुजदिल होता है, कायर होता है, या तो वो हिम्मत वाला होता है। एक साथ दोनों चीज़ें नहीं होती है। तो आप ठहरे हिम्मत वाला, हिम्मत वाली, और वो ठहरे बुजदिल, कायर, लो वाइब्रेशन के लोग। बहुत ही क्या ही बोले, क्या ही बोले, क्या ही बोले। तो इस वक्त वो बहुत अकेले हैं, दुख में हैं, गिल्ट में हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। सारा काम उनका जो आपका बिगाड़ा किए हैं, सारा काम उनका बनता बनता रुक जा रहा है। जहाँ भी जा रहे हैं, मेरा ये काम कब तक हो जाएगा, उसको टाल देते हैं। कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। जो आपको टालते रहते थे, आज उनके साथ सब कुछ हो रहा है, तो उनको रियलाइज हो रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो नहीं होता था, अब क्यों होता था। तो आपकी याद आ रही है, आप उनको बहुत पूजा पाठ किए, उनके लिए बहुत प्रे किए, उनके लिए दुआओं में आपने उनको रखा था। इसलिए उनका पाप का घड़ा का, फिर भी पाप इतना कर रहे थे, पापी थे, कपटी थी, जो भी थे, फिर भी चल रहा था, चल रही थी, ठीक है। इस वक्त उनका काम नहीं बन रहा है, सारे काम बिगड़ रहे हैं। तो आपकी याद आ रही है, आपकी पवित्रता याद आ रही है, आपकी मॉरलिटी याद आ रही है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, किसी काम में मन नहीं लग रहा है, तो उम्र से ज़्यादा बूढ़े लग रहे हैं, डंडा का सहारा लेना पड़ रहा है। जब आपके अंदर वीकनेस आने लगेगा, तो आपको बेडरूम से टॉयलेट तक ही जाने के लिए दीवार हो सकता है। कल आपको इतना बीमार करते रहे हों, तो आप पकड़ पकड़ के जाते रहे हो, आज उनकी वो हालत है। किसी वर्किंग प्लेस पे ढंग से नहीं जा सकते, सीधे खड़े नहीं हो सकते, सीधे बात नहीं कर सकते हैं, और सारी नेगेटिविटी उनके ऊपर जा रही है। अब वो हो रहे हैं परेशान, वो सोच रहे हैं कि जैसे हमने ऐसे इसको उछाल के फेंका था, जैसे हमने ऐसे खेला था, तो क्या वो सब चीज़ें हमारे साथ होगी। उनको इस चीज़ में बहुत बहुत डरे हुए हैं। तो आप देखते हैं कि टैरो से कि क्या कुछ और हो रहा है। ये तो एनर्जी देख लिए, आप टैरो से देखते हैं कि क्या कुछ उनके लाइफ में हो रहा है। ऑल डिवाइन एनर्जी प्लीज़ बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं, उनके लाइफ में कैसा घटना घट रही है, और उनको क्या फीलिंग्स आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लिए। देखो, पहला कार्ड हार्ट ब्रेक, मतलब धोखा, मतलब खून भी नहीं टपक रहा है, जम गया है। देख लो, ब्लैक हो गया है, रेड से ब्लैक हो गया है, यानी उनको बहुत दिन से कष्ट में है। तुरंत का खून कैसा होता है? रेड होता है, और जमा हुआ कैसा होता है? ब्लैक हो जाता है। और आंसू गिर रहे हैं, ये अगल बगल जो आप देख रहे हैं, इतने आंसू गिर रहे हैं, इतने उनके बादल देख रहे हैं, इतने दुख छाए हुए हैं उनके लाइफ में। हो सकता है इस वक्त कोई भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, उनकी भी हो सकती है। वैसे इसमें कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन फिर भी लोग सुनना चाहें तो सुन लें। और बताइए, जो हेटर्स हैं उनके लाइफ में क्या हो रहा है। वो एक खुशी को तरस रहे हैं, एक नई शुरुआत को तरस रहे हैं, एक फ्रेश यूनिवर्स की एनर्जी को वो तरस रहे हैं। ये उनको मिल नहीं रहा है। क्यों? गिल्ट, फाइटिंग, सोरो, 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो उनको जीत जो है उनके हाथ से निकल के जा रही है। जो भी व्यक्ति थे, काफ़ी घमंडी थी, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। जैसे मैंने बोली थी, 30-35 साल से लेकर 60 ईयर्स तक आप लोग देख सकते हैं। ये पहले ही, और मैं अभी ओल्ड का तो आ ही गया, यंग का जो बता रही थी वो भी आ गया। तो यहाँ मेल है, यहाँ फीमेल है, दोनों ही हो सकते हैं। तो इस वक्त जो उनके खेलने की जो आदत थी ना ऐसे, अब वो जो घमंड था, अहंकार था, वो रिवर्स हो चुका है। आप खुद देख लीजिए, वो रिवर्स चला गया है। वो उनका घमंड, उनका अहंकार, उनका पावर, पोस्ट, पोजीशन, उन्होंने जो कमाया था, उनकी इज्जत, सब मतलब मटिया मेट हो रही है। कोई ही कहीं भी उनकी पावर नहीं चल रही है, कहीं भी उनका रिस्पेक्ट नहीं हो रहा है, कहीं भी उनकी इज्जत की बैंड बजी पड़ी है। ओ गॉड, क्या ही बोले।
बंदा शर्मसार है, बंदी जो भी है, 9 ऑफ सोर्ड्स, जो भी उन्होंने कबाड़ा किया है आपके लाइफ में, दिमाग तो उनका इतना खराब हो रहा है, इतना खराब हो रहा है कि पागल भी हो जाए बंदा या बंदी, ऐसा लग रहा है। डर डर, जैसे मैंने पहले बोले, डरे हुए हैं, बहुत डर में, सो नहीं पा रहे हैं, आंख बंद करके लेट नहीं पा रहे हैं, हेडेक हो सकती है, अपना मुंह छुपाने पे माहिर है। क्यों? क्योंकि आप जान चुके हैं आपके साथ कंप्रोमाइज ऐसे थोड़ी करने आ रहे हैं, वो आपके साथ हाथ मिलाना चाह रहे हैं, कंप्रोमाइज करना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पावर का और उनके खुद के पावर का उनको पता चल गया, कि सोच रहे हैं कि चलो क्यों नहीं तो हाथ ही मिला लेते हैं। उनका कोई काम नहीं बन रहा है, जो भी काम कर रहे हैं सब उनका लॉस जा रहा है, जहाँ कहीं भी कैरियर उनका सत्यानाश सर्वनाश हुआ पड़ा है। तो जो आपका कैरियर खराब हुए थे, अब आप लोगों का कार्मा, अभी कुछ लोगों का कार्मा पूरा हुआ है, कुछ लोगों का कार्मा चल रहा है। अब उनको लगता है कि कार्मा से उन्होंने ज़्यादा कर दिया। हो सकता है आप लोगों का कार्मिक रिलेशनशिप था बट कार्मा से ज़्यादा हो गया, तो अब उनको लग रहा है कि रिटर्न जाएगा। उनको ये भी डर लग रहा है कि भाई ये तो कार्मा का वर्ल्ड कुछ भी था, फेस था, हो सकता है यूनिवर्स उनको सपने में दिखाए हो, बताए हो कि अब छोड़ दो, अब इससे ज़्यादा मत करो, तुम्हारा मतलब ख़त्म हो गया। कोई पर्सन, ओल्ड पर्सन, पता नहीं क्यों मुझे आ रहा है, कोई ओल्ड पर्सन उनको अलर्ट किया हो। लेकिन जो लोग निरंकुश होते हैं ना, वो लोग को सताने में ही मज़ा आता है। तो देखिए, रात में यहाँ मेल है और यहाँ फीमेल है, तो कोई लेडीज़ भी आपकी दुश्मन हो सकती है, जो आपको प्यार में धोखा दी होगी, प्यार में धोखा दिया होगा। देखिए एनर्जी पकड़ रहे हैं, है ना। कोई बॉस, कोई बॉसी नेचर के, घर में, परिवार में, जो घर में जिसकी चलती हो, बाहर चलती हो, ऐसा व्यक्ति, है ना। तो धोखा दिए हैं और चीटिंग किए हैं, आपको रह रह के, बहुत रह रह के आपको रुलाए हैं, बहुत रुलाए हैं। आपको जो खुशियाँ मिलती थी सब छीन लेते थे। इसीलिए वो पर्सन 60-70 ईयर्स के हो सकते हैं, आज वो बूढ़ा व्यक्ति पर्सन एकदम अकेले हुआ पड़ा है। जहाँ जहाँ जो कार्ड आ रहा है उसी के हिसाब से मैं बताती जा रही हूँ। और ये जो पर्सन है एम्परर, जो बहुत, जिसको पावर था, घमंड था, अहंकार था, इसका कैरेक्टर खराब था, इसका कैरेक्टर इसको लेट हुआ। आप जैसे चीज़ों को इस बंदे ने ठुकरा के, बंदी ने ठुकरा के प्यार को और दूसरे ऑप्शंस को जो तलाश किए हैं ना, आज वहीं पे जाके बंध गए हैं। देख लो क्या बंधे हैं, आंख बंद किया। पर दूसरे पार्टनर ने जो भी ब्लैक एनर्जी आपके साथ इन्होंने स्पेल किया था, आपको बांध के और दूसरे तीसरे ऑप्शंस को ढूंढते रहे हैं, आज उस बंधन में आ रहे हैं। इसीलिए रात की नींद उड़ी हुई है, आपके इमोशन की बहुत बेकदरी किए हैं। आइयो, लवर्स आ ही रहा है, देखो देखो देखो, लवर्स आ गया, देख रहे हो। कार्ड ऐसे निकल के आते रहते हैं, हम ना लेना चाहे ना, मैं बोली ना आ जाएगा, आना होगा तो आ गया। तो लवर्स की बहुत लोगों को प्यार में धोखा दिए हैं, क्रॉस रोड में लाके खड़ा किए हैं। तो इस जो लोग भी प्यार में आपको धोखा दिए हैं, आपका प्रेमी हो, प्रेमिका हो, आपको जो भी आपको कमिटमेंट था, कमिटमेंट से भागे हैं, उनको उसका उनका बाप मिल चुका है। एक अच्छा धोखा देने वाली पार्टनर, धोखा देने वाला पार्टनर उनको मिल चुका है। बोलते हैं ना 100 सुनार के एक लोहार के, तो उनको जो मिल रहा है ना, उनकी तो खटिया खड़ी हुई पड़ी है। रात देखो 9 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, दी वर्ल्ड कार्मा उनका अब शुरू हुआ है। उनका कार्मा जो है अब शुरू हुआ है, कार्मा उनका पूरा नहीं हुआ है, अब उनके साथ कार्मा शुरू हुआ है। आपके साथ कार्मा का फेज खत्म हुआ है, तो उनका उस कार्मिक के साथ में उनका कार्मा का फेज स्टार्ट हुआ है, नया अकाउंट खुल चुका है इसमें उनको। और सोर्स बहुत आए हैं। तो दिमाग से बंदा या बंदी, आपका सोशल मीडिया अगर वो खंगालते थे, देखते थे, चोरी करके आपका इन्फॉर्मेशन कहीं और देते थे, आपका लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ किए हैं, आपके फ़ोन के साथ अगर छेड़छाड़ किया है, की है, यहाँ एनर्जी की बात हो रही होती है, तो अंतिम मतलब एकदम लास्ट लेवल पे जाके किए हैं। किसका कॉल आया, क्या हुआ, कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर भी लोग डाल देते हैं, कुछ ना कुछ ऐप्स डाल देते हैं ताकि आपका फ़ोन उन तक पहुँच जाए, आपका चीज़ें। तो इस वक्त उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रही है, बहुत भारी। मतलब उनका गुनाह जो है ना, इस वक्त उनको भी लगता है उनका जो डॉक्यूमेंट्स है वो चोरी हो रहा है, उनका डॉक्यूमेंट्स। लो, आपके हाथ में क्या पावर आई है, व्हील ऑफ फॉर्चून। तो पावर आपके पास आ चुकी है। अरे बाबा, जस्टिस, तो पावर आपके पास आ चुकी है, आपको जस्टिस मिल रहा है, क्लेम कर लें। मैजिशियन, मतलब आपके साथ इस वक्त ना बहुत ही अच्छे पावर आ गए, बहुत, मतलब टू मच वाला गुड पावर है एकदम से। क्या बोले, एक उनका इतना बुरा और आपका इतना खूबसूरत। अब कितने लोग इस एनर्जी में आ गए हैं, कितने आने वाले हैं, कितने आ रहे हैं, कलेक्टिव रीडिंग है, तो उसके हिसाब से आप लोग देख लीजिए। मैजिशियन,
कि नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो आगे आगे आप ऐसे चमकने वाले हो, जहाँ कहीं भी आपका मान सम्मान लूटा गया है, आपका प्यार लूटा गया है, खराब कर रहा है, खुद के दम पे आए हैं, आपको कोई जस्टिस नहीं दिया है, खुद से तलवार उठा के इसीलिए मेरे कार्ड में पता नहीं क्यों इतने दुखी रोते हुए आत्मा लोग हैं जो खुद से जस्टिस लिए हैं। ये जस्टिस आपको कोई नहीं दिया है, आप खुद से अपने एनिमीज से लड़े हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ वन मैन आर्मी, वन मैन मतलब वन वैन, वन वुमेन, जो भी है, आप अकेले इस लड़ाई को लड़े, अकेले इस पहिए को घुमाए हैं, और आपने एकदम से मतलब आपने स्लोली 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 करके आपने उनकी पेशेंस का, अपना जो पेशेंस का आपने जो मुजाहरा किया है, दिखाया है, शो अप किया है, वो काबिले तारीफ़ है। तो सबसे पहले अपनी पीठ थपथपाइए, अपने आप को शाबाशी दीजिए। अगर अगर आपके अगल बगल कोई नहीं है, जेलस पर्सन है, कोई आपको अच्छा नहीं बोल रहा है, तो आगे आने वाले दिन में आपका मान सम्मान, आपका पावर बढ़ता हुआ देख रही हूँ। आप जहाँ क्रॉस रोड पे खड़े थे वहाँ से निकल रहे हैं, आपको जहाँ हैंग किया था वहाँ से निकल रहे हैं आप। जो आपको डर लगता था कि आपका पैसा प्रॉपर्टी कोई ना चुरा ले, कोई डेविल की नज़र है, कोई तांत्रिक ने कोई ऐसा कोई स्पेल वर्क किया है आपके लव वंस पे, या आपका खुद का जो पार्टनर है वो बांध के रखता था आप चेन में, और ऑब्सेशन था उसका एक पागलपंती, यहाँ से बाहर नहीं जाना है, ये काम नहीं करना है, ये हमारे घर परिवार को ये नहीं करता, और आप ठहरे फ्री स्पिरिट व्यक्ति, और वो ठहरे मतलब अपने आदम जमाना को, ये कपड़ा नहीं पहनना है, ये खाना नहीं खाना, ऐसे नहीं रहते हैं, वैसे नहीं रहते हैं, इसके बात मत करो, उससे बात मत करो, सोशल मीडिया पे देखना, ताक झांक करना। तो इस वक्त उनका तो हालत पस्त हो गया है। हाँ, बहुत ज़्यादा जो आपके पैसों पे जिनकी नज़र थी, अभी तो वो क्रॉस रोड पे आ चुके हैं, और इस वक्त आपकी पावर को देख के उनकी तो मतलब त्राहीमाम 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 निकल रहा है। तो ये थी आपकी बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है, मतलब एनर्जी आई है गाइज, बहुत खूबसूरत। मैं इसको फिर से ऐसे लगा देती हूँ ताकि बिखरा बिखरा, इसीलिए हमको यहाँ पे ना वो हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है आप लोगों की, बहुत खूबसूरत एनर्जी आई है। तो इतना खूबसूरत कि क्या बोले, बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला। तो अगर कुछ शिकायतें रह गई होगी आपको किसी से, भगवान से, यूनिवर्स से, तो आप वो शिकायतें तोड़ दीजिए। अंत आपका भला हो रहा है तो सब भला है, ये एक लेसन के तौर पे लेके चलिए। अब जो लोग भी अपने हेटर्स को नहीं जान पाते हैं, पहचान पाते हैं, कुछ लोग जाने पहचाने होते हैं, कुछ लोग जाने पहचाने नहीं होते हैं, तो आइए उनकी भी एनर्जी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। बताइए, जो भी मेरे व्यूवर्स के हेटर्स हैं उनकी पहचान क्या है, जो लोग नहीं जानते हैं कि क्या पहचान है। गुप्त शत्रु होते हैं, छुपे हुए शत्रु होते हैं, तो कैसे पहचानेंगे, उनकी पहचान बता दीजिए। छुपे हुए शत्रु की पहचान, लिब्रा राशि के हो सकते हैं वो, लिब्रा, बाल लंबे हो सकते हैं, कोई लेडीज हो सकती है जिसके बाल लंबे हैं, ब्राउन हैं, ऐसे बाल, मॉडर्न है, कपड़े पहनती हैं, टी शर्ट वगैरह पहनने का शौक़ था, पहनती थी या पहनी है, या फोटोज़ वगैरह हैं कभी के, ऐसा भी आ रहा है। एंड कॉपीराइट, आपको वो बहुत ज़्यादा कॉपीराइट भी करते हैं आपके डिसीजन को, आप जो भी काम करते हैं। अब मतलब इस वक्त जो है ना, आपकी कॉपी को, आपकी चीज़ों को बहुत ज़्यादा चुराते हैं। आपके जैसा बनना चाहती है, बनना चाहता है, दोनों हैं, आपके जैसे बन नहीं पाते। क्या बोली वो, एक बुजदिल और कायर, और एक हिम्मत वाला या हिम्मत वाली। तो ये दुश्मनी का कारण हो सकता है, ये दुश्मनी का पैटर्न हो सकता है आप लोग का। और देख लेती हूँ, और बताइए क्या है, और बताइए क्या है, क्यों दुश्मनी है। तो टैटू लवर, उनके पास कोई टैटू बना हुआ हो, टैटू पसंद करते हो, बॉडी में कहीं टैटू हो, टैटू बनवाना चाहते हो, या कुछ इस तरह से। देखिए आप लोग, एनिमल लवर, डॉग, कैट, पैट, जो भी है, यहाँ डॉग भी है, यहाँ कैट भी है। तो एनिमल्स लवर्स, डॉग और कैट को बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हों, या एनिमल्स से ज़्यादा प्यार करते हों। और बताइए कैसे, कौन हो सकता है। तो टॉरस राशि के, यानी कि टॉरस किसको बोलें, टॉरस 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 टॉरस, वृषभ राशि है ना, वृषभ राशि के हो सकते हैं। तो यहाँ लिब्रा यानी तुला राशि है ना, तो हो सकते हैं। और देखूं और कैसे, कौन है आपके दुश्मन। तो उनको फाइटिंग करने का बहुत शौक़ है, बॉक्सिंग करने का बहुत शौक़ है, वो इस तरह का करते रहते होंगे, इस तरह का एटीट्यूड होगा, बॉडी बिल्डिंग करने का शौक़ है, दिखाने का इस तरह से शौक़ है। एक्वेरियस, कुंभ राशि के हो सकते हैं।
कुंभ राशि के भी आपके दुश्मन हो सकते हैं। अभी और देख लेते हैं एक दो, उसके बाद हम सेल्फ केयरिंग। अब ये लोग एक बात बोलो, दुश्मन जो होते हैं ना सेल्फ केयरिंग वाले बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं सेल्फ केयरिंग वाले। और हो सकता है आपको कोई इस तरह का रिंग तो नहीं दिए थे वो, अगर कुछ रिंग दिए थे डायमंड के या इस तरह के रिंग, तो रिंग में भी कुछ करके दिए होंगे, इसका ध्यान रखना। या इस तरह के रिंग वो कैरी करते होंगे, इसका भी ध्यान रखना। ओ तो फेस्टिवल लवर, कोई भी फेस्टिवल आता है ना तो उनको सजने का, संवरने का, अच्छे से ड्रेसअप। यहाँ मेहंदी मात्र एक ये है, मतलब शो अप, एक बोलते हैं ना एक वो दिखाया है, ऐसा खेली मेहंदी से लेना नहीं है। मेहंदी लगाते हैं, लगाती है वो बात अलग है, मेल भी कई बार मेहंदी लगाते हैं, लेकिन उनको मेहंदी से हो सकता है कि आपके हेटर्स को, बहुत लोगों को ऐसा मेरे को वाइब्रेशन आ रहा है। कार्ड क्या, कार्ड कुछ और कह रहा है। कार्ड ये कह रहा है कि आप जब मेहंदी लगाते हैं तो उनको चिढ़ होता है आपके मेहंदी से, मेहंदी वाले हाथों से उनको चिढ़ है। और अच्छे से कोई ड्रेसअप हो जाए तो चिढ़ है। और क्यों? क्योंकि वो शायद उतने अच्छे से ड्रेसअप होते होंगे तो उतने खूबसूरत ना लगते हो, वो मेहंदी लगाते होंगे तो अच्छे ना लगते हो। तो जो भी फेस्टिवल लवर, जो बहुत फेस्टिवल में छा जाना चाहते हैं, चाहती है, चाहता है, लेकिन वो छा नहीं पाते हैं, ऐसा लग रहा है। वो जो एक उनके अंदर का ना वो एनर्जी पकड़ में आ रही है, एक बहुत गंदी वाली एनर्जी। और फ्लाइट आने जाने में ज़्यादा यूज करते हैं, पायलट भी हो सकते हैं। सेजिटेरियस आ रहा है तो धनु राशि के भी हो सकते हैं। और मास्कुलिन एनर्जी, जो लोग सिक्स पैक वगैरह बनाते रहते हैं एक्सरसाइज करके। तो अब अगर हम नाम देखेंगे तो नाम के लिए तो भाई बहुत टाइम लगता है, नाम के लिए तो बहुत टाइम लगता है। एक एक कार्ड को देखना पड़ेगा नाम के लिए, आज ले या दूसरा ले ले। चलो दो चार तो बता देती हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगी, क्योंकि नाम के लिए ना बहुत टाइम लग जाता है। क्या क्या है? व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, टी, टा, ता। ऐसा हो सकते हैं आपका जो भी दुश्मन है। और ऐसा लग रहा है आर, र, म शब्द हो सकते हैं। और व शब्द हो सकते हैं उनके, व से उनके नाम शुरू होते होंगे। और देखते हैं, ता ज़्यादा आ रहा है इसमें, है ना। और देख लेते हैं, और क्या क्या कार्ड है भाई। 4 ऑफ सॉर्ड्स भी है। क्यू, का से उसका नाम शुरू हो सकता है, हो सकती है, ये आप देख सकते हैं। एंड स से भी उनका नाम शुरू हो सकते हैं। यहाँ कुंभ आया भी है तो स से भी उनका नाम शुरू हो सकता है। और क्या हो रहा है, और कौन कौन सा राशि आया है रे बाबा। तो इतना ही आज के लिए, इतना ही बताती हूँ। आस्ते आस्ते फिर मैं बताती जाऊँगी आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना बहुत 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 ख्याल रखें और एनिमीज के ये एनर्जी से बाहर निकले। थैंक यू फॉर दी सपोर्टिंग मी। बहुत इतना ज़्यादा आप लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।